नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार ने पेंशन को लेकर कई बड़े बदलाव किए। फिलहाल 90 लाख से अधिक लोगों की पेंशन 2 या 3 महीनों की पेंशन उनको नहीं मिली है। लोगों के मन में सिर्फ एक ही चिंता है कि हमारी पेंशन क्या सरकार की तरफ से बंद हो चुकी है या हमारी पेंशन मिलेगी, और अगर मिलेगी तो किस तारीख को मिलेगी। तो इसको लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और हमारे पास पेंशन को लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कई लोगों की जून की पेंशन नहीं आई है, और कई लोगों की सितंबर की पेंशन नहीं आई है, और कई लोगों की तो जून और सितंबर अक्टूबर यानी कि 3-4 महीनों की पेंशन नहीं आई है। अगर आप भी उनमें से कोई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी पेंशन किस महीने की नहीं आई है वो भी हमें कमेंट कर बताइए। वैसे तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी लोगों की बंद नहीं हुई है, लेकिन कई जिलों में ये पेंशन रोक रखी है। लेकिन लगभग सभी जिलों में ये पेंशन दीपावली के पर्व पर दे दी गई थी। कई जिलों में पेंशन को इस कारण से रोका गया है क्योंकि उन दिनों पेंशन को लेकर काफ़ी घोटाले आए हैं। यानी कि जहाँ पर जो जिले ऐसे हैं, सारे जिलों तो नहीं लेकिन 4-5 जिले ऐसे हैं, वहाँ पर पेंशन को लेकर काफ़ी घोटाले आ रहे हैं। वहाँ पर जो पेंशन के लिए पात्र नहीं है उन व्यक्तियों का भी फार्म भरवाया जा रहा है, और उन व्यक्तियों का भी फार्म अप्रूवल होने के बाद उनको भी फर्जी पेंशन दी जा रही थी। इसको लेकर अब राजस्थान सरकार ने कार्रवाई की है। अब उनकी सत्यापन करवाई गए, उनकी जांच की जाएगी, और जो व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है उन्हीं को पेंशन मिलेगी, और जो इस योजना के तहत पात्र नहीं है उनकी पेंशन बंद करके आगे कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप कमेंट देख सकते हो, वहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि हमारी पेंशन सितंबर की पेंशन बकाया है, और कई लोग बोल रहे हैं हमारी अक्टूबर की बकाया है। इसका मतलब ये है कि सरकार पेंशन तो दे रही है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगा रही है। पेंशन बंद नहीं हुई है, पेंशन दी जा रही है, लेकिन पेंशन को लेकर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही है जिन व्यक्तियों को पेंशन मिलती है उन व्यक्तियों का हर साल एक पेंशन सत्यापन सरकार की तरफ से करवाया जाता है। यह पेंशन सत्यापन फिलहाल राजस्थान सरकार ने शुरू कर दिया है। इस सत्यापन के माध्यम से आपकी जांच की जाएगी। यह सत्यापन ई मित्र के जरिए करवाया जाता है, और जिन बुजुर्गों का बुढ़ापा पेंशन मिलती है उनका एक जीवन प्रमाण पत्र भी बनवाया जाता है। यह जीवन प्रमाण पत्र अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन के माध्यम से बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास अंगूठे वाली मशीन होनी चाहिए, वो सभी के पास नहीं होती है। इसलिए ये आप ई मित्र पर जाकर ये जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। तो दोस्तों, वापस से जीवन प्रमाण पत्र और पेंशन सत्यापन के महीने यानी ये जो भी पेंशन सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र, इसका वापस से सत्यापन शुरू हो चुका है। आप बिना देर किए जल्द से जल्द अपना पेंशन सत्यापन करवाइए, और अगर आपको बुढ़ापा पेंशन मिलती है तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाइए, और अगर आपको विकलांग पेंशन मिलती है तो आपका विकलांग का प्रमाण पत्र जो हर साल एक बार रिन्यूअल होता है उस प्रमाण पत्र को वापस से रिन्यूअल करा के ई मित्र के माध्यम से वापस आगे अपलोड करवाइए, क्योंकि ये करवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर सरकार आपको पेंशन नहीं देगी। और उसी के साथ दोस्तों, दूसरा काम है जो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये 1 या 2 महीनों की पेंशन अगर आपको नहीं मिली है तो आपको ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको काफ़ी समय से यानी बहुत समय हो गया है और आपको पेंशन अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिली है, तो आपको ये काम बहुत ही जल्दी कर लेना चाहिए। ये काम आपको आधार कार्ड में आपको डीबीटी को चेक करवाना है, यानी कि आपके आधार कार्ड में आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हो, या आपके पास ही के जो बैंक है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी चेक करवा सकते हो। वहाँ पर आपके आधार कार्ड में कोई बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है तब तो सही है, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो ये करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर अगर राजस्थान सरकार आपके खाते में पेंशन डाल भी देगी तो भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। इसलिए ये डीबीटी को लिंक करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में डीबीटी लिंक करवाना चाहते हो तो आप अपने पास ही के बैंक की ब्रांच में जाइए, यानी कि आपका अकाउंट किस बैंक में, एसबीआई, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक, जो भी आपकी बैंक में उसकी बैंक की ब्रांच में जाइए। वहाँ पर आपको एक आधार सीडिंग का एक फार्म दिया जाएगा। उस फार्म को लेकर आपको पूरा भरना है, जैसे कि अब आप पर आपको नाम डालना है, आपका पता डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यानी कि आपकी जन्म दिनांक, आपका आधार की संख्या, आपकी पैन की संख्या जैसी डिटेल आपको डालनी है, और उसी के साथ आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको वहाँ पर चिपकाना है, और उसी के साथ आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाकर आधार कार्ड के ऊपर अपने सिग्नेचर करा के उसे अटैच करके बैंक के अधिकारियों के पास जमा करवा दीजिए। आपका आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। 1 या 2 हफ्तों के अंदर ये काम आप ज़रूर करवाइए, क्योंकि ये काम करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सरकार आपके खाते में पैसे डाल भी देगी, वह पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार आधार कार्ड के माध्यम से ही पेंशन जारी करती है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई बैंक अकाउंट लिंक होगा ही नहीं तो सरकार किस प्रकार से आपके अकाउंट में पैसे डालेगी। इसलिए डीबीटी लिंक ज़रूर चेक करवाइए।
उसी के साथ दोस्तों अगर आपने दोनों काम कर लिए यानी कि अपनी पेंशन का सत्यापन करवा लिया है और आपका आपका पेंशन के और आपका आधार कार्ड में बैंक अकाउंट भी लिंक आपने करवा लिया है, वो फिर भी आपको पेंशन नहीं मिल रही है, यानी कि 1 या 2 हफ्तों के अंदर आपको लगभग पेंशन मिल जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको पेंशन नहीं मिली है तो आप एक और काम करिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, पेंशन की जो राज एसएसओ आईडी है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी वहाँ पर डिटेल निकाल सकते हो, यानी कि आपका पूरी लिस्ट आएगी पीडीएफ की, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से आप वहाँ पर अपना नाम चेक कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका नाम पेंशन के अंतर्गत काटा है या नहीं काटा है। अगर आपका पेंशन का अंतर्गत वहाँ पर नाम है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका पेंशन के अंतर्गत नाम नहीं है और आप पात्र भी हो तो उसकी आप आगे शिकायत करा सकते हो इस वेबसाइट के माध्यम से ही। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये 2-3 काम करने बहुत ही ज़रूरी है। मैं आगे इस वीडियो में आपको लिस्ट भी निकालना सिखा दूंगा, यानी कि किस प्रकार से आप लिस्ट निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस पेंशन की रिपोर्ट किस प्रकार से डाउनलोड की जाती है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। जब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।